कब अपने आत्मा का चिंतन करने के लिए समय निकालोगे? मैं कौन हूं, इसका उत्तर तुम्हें कब प्राप्त होगा? मैं चेतन भगवान आत्मा हूं, तो चेतन भगवान आत्मा का आश्रय करने के लिए कब बैठोगे? सुबह निकल रही है, दोपहरी निकल रही है, संध्या हो जाती है, रात घिर जाती है, फिर सुबह आ जाती है, पर अपने आत्मा से ना कोई परिचय, ना कोई लगाव, ना कोई रुचि, ना कोई अपनापन। अपने आत्मा से कोई अपनापन नहीं है। अपनापन है तो इन बाह्य ठीकरों से, इन मिट्टी के जड़ पदार्थों से, इनसे बड़ा अपनापन है। इनमें बड़ा राग पैदा होता है, पर ये राग आत्मा के लिए किस दुर्गति में ले जाएगा, किस कुगति में ले जाएगा? क्या कीट पतंगों को नहीं देखा है? क्या त्रंच गति के जीवों को विचरण करते हुए नहीं देखा है? कैसे दुख भोग रहे हैं? शास्त्रों में इतने कथानक मिलते हैं कि एक माँ पुत्र के व्यामोह में मरण को प्राप्त हो गई और मर करके क्या हुई? श्यालिनी हो गई। रानी थी, श्यालिनी हो गई। आप जैसे महाराजा और आप जैसी महारानियां कब समझेंगी? बेसुकौशल, बेशुकुमाल मुनराजों के कथानक क्या आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं? पुत्र के मोह में पड़ करके माताएं श्यालिनी, व्याघ्री अवस्था को प्राप्त हुई है और फिर उसी मोह के कारण पूर्व भवों का स्मरण हो आया, पर ममता नहीं जागी फिर उस पर्याय में। फिर पुत्र के प्रति रक्षा का भाव नहीं जागा। अपने ही पुत्र को अपने ही दांतों से चीर फाड़ कर खा डाला। क्या ऐसा ही जीवन जीना है? क्या ऐसी ही गति और दुर्गति को प्राप्त होना है? नहीं होना है। तो जागो, इस मोह को छोड़ो और जिनेंद्र प्रभु के द्वारा बताए हुए सच्चे वीतरागी मार्ग को पहचानो। अपने आत्मा को पहचानो कि मैं कौन हूं, मेरे आत्मा का क्या स्वरूप है। मेरा यह समय इन बाहर के व्यर्थ कार्यों में व्यतीत होता चला जा रहा है और आत्मा कर्म से बनता चला जा रहा है। कब संवर निर्जरा का मार्ग चुनोगे? कब इस मोह को कमजोर करने की कोशिश करोगे? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। इस जगत में रहने वाले वासी यानी निवासी ये मोह नींद के कारण चारों गतियों में घूम रहे हैं। इन गतियों के दुख बिल्कुल भी प्रतीति में नहीं आते क्या? है? नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा कीड़ा बन गया तो फिर मुझे कैसा अनुभव होगा? ध्यान रखो, जय जनागम पंथ हो, जिनागम पंथ जयवंत हो। जिस मार्ग में हमें इन दुर्गतियों में जाने से बचने का उपाय बताया गया है, मोह के बंधनों को जितना कम कर सको उतना कम करना,
क्योंकि आयु बीत रही है और पल का भरोसा नहीं है। क्या? पल का भी भरोसा नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि कर लूंगा सेठ जी की तरह, अभी तो आयु बहुत है, बाद में कर लूंगा, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, पहले मैं अपने जो सब काम कर लूं, फिर मैं अपना आत्म साध लूंगा, तो ध्यान रखना, जिस दिन आयु कर्म का अंतिम निषेध आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे पास फिर कुछ भी करने के लिए समय नहीं होगा, मोहलत नहीं मिलेगी, समय नहीं मिलेगा कि ठीक है थोड़ा और रुके जाते हैं, अब आप थोड़ा अपना हित कर लो। नहीं, एक हिचकी ही काफी है। इसलिए हो सके तो अपना आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान आत्मा प्रभु जैसा शक्तिवान पर इतना कमजोर और शक्तिहीन हो रहा हूँ, राग और मोह के बंधनों के कारण जीवन भर गधा मजूरी करने में लगे, केवल भार ढोने में लगे हैं अब केवल, पर निर्भार आत्मा को कब समझोगे? धन्य है आत्मा का वीतरागी स्वरूप, जिसने आत्म रुचि जगा ली, बस उसी ने अपने जीवन को पर्याय को सार्थक किया है। बाकी तो सब उन्हीं चार गतियों के कोल्हू में पिल्ले के लिए निरंतर चले जा रहे हैं, निरंतर चले जा रहे हैं। ध्यान रखना। एक बार किसी ने मुझे कोई एक विशेष चॉकलेट बनने का तरीका बताया था, किसी ब्रह्मचारी ने दिखाया था। हाँ, शायद उसको लखनादौन के विजय भैया ने दिखाया था मुझको एक बार। उसमें सुअर थे, सुअर, और एक ऐसा यंत्र लगा हुआ था और जिंदा सुअर उसमें डाले जा रहे थे, वो यंत्रों के द्वारा कटते जा रहे थे और धीरे धीरे प्रोसेस के द्वारा उनका आगे पूरा रूप दिखाया था। तो जैसे वो उसमें सीधे चले जा रहे हैं और नष्ट होते जा रहे हैं, ऐसे ही बंधु राग द्वेष मोह के इस यंत्र में सब संसारी जीव ऐसे ही नष्ट होते चले जा रहे हैं। बस वे ही निकल पाते हैं जिन्हें अपनी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, और जो अपनी शुद्ध आत्मा को जान करके इन बाहरी सब झंझटों से छूट करके एकमात्र एकांत में अपना समय अपनी आत्मा को देते हैं, बंधु वे ही अपनी इस पर्याय को सार्थक करने वाले हैं। आप सभी के जीवन में ज्ञान का सूर्योदय हो, विवेक जागृत हो, स्वपर भेद विज्ञान हो, मोह के बंधनों को तोड़ने की रुचि भावना आपके अंदर जागृत हो और आत्म रुचि पैदा हो, और समस्त बाहरी कार्यों को छोड़ करके एकमात्र निज का आत्मा का कार्य करने में आपका पुरुषार्थ लगे। इसी भावना के साथ अपना समय हो गया। जीवन पल पल बीत रहा, आयु का घट रीत रहा। जीवन पल पल बीत रहा, आयु का घट रीत रहा। आशा तृष्णा के कारण दुनिया में मन जीत रहा। पर तृष्णा मन की हो, पर तृष्णा मन की बस हार दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी
कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। ज्यों विषयों में रमता मन यदि आत्म में करे रमन। ज्यों विषयों में रमता मन यदि आत्म में करे रमन। शीघ्र मुक्ति को पा जाए, शीघ्र मुक्ति को पा जाए, कहते ऐसा योगी जन। शीघ्र मुक्ति को पा जाए, कहते ऐसा योगी जन। योगी ही ऐसा हो, योगी ही ऐसा चिंतन कर पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो, जयतु जिनागम तीर्थो। जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम तीर्थ जयवंत हो। जिस जिनागम की गोद में खेल खेल कर, क्रीड़ा कर करके श्रवण और श्रावक सच्चे मोक्ष मार्ग को, धर्म मार्ग को प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा श्री जिन आगम हमारे लिए मार्ग है, हमारा पथ प्रदर्शक है। इस कली काल में, पंचम काल में एकमात्र श्री जिन आगम ही ऐसा है जो हमें सच्चा, यथार्थ, समीचीन, हितकर मार्ग दिखा रहा है। जिनागम ऐसा दीप है जो हमारे रास्ते के अंधकार को दूर करने में समर्थ है। इस पंचम काल में जिस श्रवण के हृदय में, जिस श्रावक के हृदय में श्री जिनागम रूपी दीप का वास है, वह अपने रास्ते के अंधकार को दूर करता हुआ अपने मार्ग को सफल कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवान योगेंदु देव हम सभी को श्री योग सार जी ग्रंथ के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भो योगी जनों, आप निर्वाण को शीघ्र प्राप्त किस तरह कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग क्या है और निर्वाण प्राप्ति में बाधक क्या है। जब तक हमें किसी भी कार्य के साधक और बाधक दोनों कारणों का बोध नहीं हो जाता, तब तक
हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। बाधक यानी बाधाएं क्या क्या आएंगी, उस साधक क्या होगा। मान लीजिए किसी को पता चला कि गर्मी का मौसम आ रहा है, सामान्य जन है, श्रावक जन है, ग्रस्त जन है, अब उन्हें महसूस हुआ कि अब गर्मी आने वाली है, तो हमारे लिए कमरे के अंदर भी गर्मी लगेगी, और तो और नौतपा आ जाएंगे तो अंदर बाहर सब जगह गर्मी महसूस होगी। खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, हमें इनको अब ठीक तरह से खोल कर रखना होगा, क्योंकि अगर बंद रखेंगे तो ये बाधक हैं। और जो भी आप लोग साधन यूज करते हैं वो हमारी गर्मी को दूर करने में साधक है। तो आप क्या करेंगे, उसकी तैयारी पहले से ही कर लेंगे। बंधुओं, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ये तो उदाहरण है जो आपके जीवन से जुड़ा है, जिसे आप नित्य प्रति अनुभव कर रहे हैं। और जो उदाहरण आप नित्य प्रति अनुभव करते हो वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो आप साधक और बाधक कारणों को जान करके पूर्व में ही उनकी तैयारी कर लेते हैं, और जो साधक कारण होता है उसका उपयोग करते हैं और बाधक कारण को दूर करते हैं। इतना ही तो विवेक है। मोक्ष मार्ग में बाधक कारण कौन से हैं जो दूर करने योग्य हैं? साधक कारण क्या है जो ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, उपादेय है। ऐसा अगर ज्ञात हो जाए तो साधना सफल हो जाएगी। श्री जिनागम में हमें वह मार्ग बताया गया है कि आप किस तरह अपने इस मानव जीवन को सफल करते हुए निर्वाण की यात्रा कर सकते हैं। गाथा नंबर 50। जो हऊ मनु बिस यहाँ रमई तिम जई अप मुड़े, जो इउ भणई हो जो यहु लहुले बाणु लभे। आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं कि जिस तरह मन विषयों में रमण करता है, उसी तरह यदि वह आत्मा को जानने में रमण करे तो हे योगी जनों, योगी कहते हैं कि जीव शीघ्र ही निर्वाण पा जाए।